ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। तो सोनभद्र के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने भी जनजातीय समुदाय यहां पर है। जनपद सोनभद्र के दुद्धी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार आगमन हुआ है। दुद्धी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने लोकसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के प्रत्याशी रिंकी कोल और विधानसभा उपचुनाव दुद्धी के प्रत्याशी श्रवण गौड़ के लिए मतदान करने के लिए लोगों से अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप की हत्या की। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसने हिंदू पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। उसमें ये कहता था कि या तो टैक्स दो या मुसलमान बनो, और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है कि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। उन्होंने कहा कि दोबारा हिंदुस्तान में औरंगजेब को पैदा होने नहीं देना है। बहन और भाइयों, ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप की हत्या की। और बहन और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था। उसका नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स। उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो, नहीं तो मुसलमान बनो। और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। बहन और भाइयों, हमें दोबारा हिंदुस्तान में औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। आप सहमत हैं? औरंगजेब को पैदा होने देंगे? जो पुण्य राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर आपको प्राप्त हुआ है, सपा कांग्रेस को वोट देकर के उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आया हूं कि लोकसभा के लिए श्रीमती रिंकी कोल और दुद्धी उपचुनाव के लिए श्री श्रवण कुमार गौड़, ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी हैं। विजयी बना के भेजेंगे। दुद्धी समर्थन करेगा। दोनों हाथ आगे बोलो भाई। आप तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के, बॉर्डर के प्रदेश के लोग हैं। आपके ऊपर तो हमको गर्व होता है कि लखनऊ और दिल्ली से इतनी दूरी पे रह करके बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, जूझते हुए काम करते हैं। इसलिए दोनों हाथ आके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सोनभद्र के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने भी जनजातीय समुदाय यहां पर है, चेरो है, गौड़ है, या अन्य जितने भी बुक्सा है, थारू है, या जो भी जितने भी समाज के लोग हैं, इन सबके साथ साथ कोल जाति के उन सब परिवारों को जिनके पास मकान नहीं, हमने एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है जितने भी गरीब होंगे उनको एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार उनको मिल जाएगा। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को हम वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर
आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है और एक एक फ्लैट हम गरीबों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, पहले माफिया भगाता था, पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। आपको दे रहे याद करिए, पहले माफिया आदि होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, बकरी माफिया, शहर माफिया, पशु माफिया, ये हावी होकर के अपने संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों भाइयों, माफिया समाज और विकास हुआ, कनेक्टिविटी, 4 लेन 6 लेन की सर्वे, और हमने तो ये भी किया है, यहाँ जितने भी जनता के परिवार हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरण में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। जिन लोगों ने आपको 70-80 एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया था, यह सबसे अच्छा समय है जब एक ओर भाजपा की सरकार आपको हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रही है, तब आपके पास एक अवसर है कि जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, आप उनको एक वोट के लिए तरसाइए। जो लोग यहां की अशांति के कारण थे, उन लोगों को अपने वोट से जवाब दीजिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा थे, उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। जिन लोगों ने यहाँ के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने इस क्षेत्र को बदनाम किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। और इसीलिए आपने आपके पास आया। लोकसभा के चुनाव में देश की जो आवाज है, उस आवाज के साथ सोनभद्र और कोटी की आवाज भी जोड़नी चाहिए। देश की आवाज है, फिर एक बार, और अब की बार